आज एक बोर्ड है एलईडी का, और ये जो बोर्ड है एक न्यू बोर्ड है। बस इसमें एक दिक्कत हो गई है, और दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ क्या दिक्कत है, दिखाऊंगा अभी। तो ये एकदम नया बोर्ड है एकदम, ठीक है। आप देख सकते हैं नया बोर्ड है, कहीं भी ये इनकी जो पूरी सेटअप है ये रहा। अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम देखने के लिए आप थोड़ा सा अब देखेंगे चार्जर पे और बोर्ड पे, दोनों पे आप गौर करेंगे। चार्जर पे स्पेशली, ठीक है, इस लाइट पे, ठीक है। लाइट पे जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसको, तो आप लाइट पे गौर करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ये ना ब्लिंक होना शुरू हो गई है। ये लाइट देखें, ये लाइट में ब्लिंक होना शुरू हो गई है लाइट यहाँ पे। जैसे हम इसमें पावर लगा रहे हैं, ये बोर्ड का जो नंबर है वो है TR6703, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड का नंबर दिखा दीजिए ज़रा, ठीक है। ये देख सकते हैं TR6703 नया बोर्ड है। और आप इसमें देखिए पावर लगाते ही इसमें ब्लिंक हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए मैं पावर हटा दूंगा, ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। देखो चार्जर की ब्लिंकिंग एकदम बंद हो गई है। इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड में कहीं ना कहीं क्या हो गई है, शॉर्टिंग, ठीक है। शॉर्टिंग के कारण बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे कभी आप कुछ लगाना चाह रहे हैं बोर्ड, आपका कहीं चिमटी लग जाए, हाथ लग जाए, चिमटी से लगा हुआ है, या कोई तार टच हो जाए किसी भी गलती से, ठीक है, तो कहीं आईसीओ के आसपास लग गया तो उससे क्या होगा, पूरा बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो बोर्ड में क्या शॉर्ट हुआ है, तो पहले तो हम वो देखेंगे कि कौन कौन सी जो कॉइलें लगी हुई हैं। आप कॉइलें देखिए, यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे लगी हुई है छोटी, एक कॉइल यहाँ पे लगी हुई है बड़ी, और बाकी एक रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है और एक रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है। आप ये देख लीजिए यहाँ पे, जब हम पावर देंगे, ठीक है, जब हम पावर देंगे तो वो यहाँ से जाएगी पावर, ठीक है, यहाँ से पावर जाएगी, और यहाँ से पावर जाने के बाद इस रेगुलेटर के पास में पावर हमारी इनपुट होगी, ठीक है। आप देख लीजिए गौर से, ये रेगुलेटर लगा हुआ है जो 12 वोल्टेज इन करके 5 वोल्टेज ये हमारे बना के देगा, ठीक है। उसके बाद इस कॉइल से सभी पे हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वोल्टेज, यानी कि सभी के 5 वोल्टेज जाएंगे। तो अब हम ये चेक करेंगे कि कॉइलें जो है वो शॉर्टिंग दे रही है, ये शॉर्टिंग दे रहे हैं, या ये शॉर्टिंग, या ये रेगुलेटर शॉर्टिंग दे रहा है, कौन सा जो कंपोनेंट है वो शॉर्टिंग दे रहा है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं। तो ये मीटर है, मीटर को आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगाना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा रखा है हमने ये। और अब आप यहाँ पे जब चेक करोगे तो जो प्रॉब है, इस प्रॉब को आपको ब्लैक वाली को क्या करना है, ग्राउंड पे रख लेना है, ठीक है। ये कहीं भी ग्राउंड है, ये जितना भी स्टील वाला हिस्सा दिख रहा है ये ग्राउंड ही है आपका। या फिर आप कहीं और पॉइंट जो आपको पेच कसने वाले हैं यहाँ पे भी रख सकते हो। ये सारा का सारा बोर्ड में अर्थ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ रखने के बाद हम सबसे पहले इन कॉइलों की रीडिंग लेंगे, ठीक है। यहीं से 250 से लगभग 400, 350, 400 के आसपास रीडिंग जाती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रीडिंग कितनी जा रही है। तो रीडिंग लेने के लिए हमें थोड़ा सा अपोजिट कर लेते हैं, रेड को नेगेटिव पे ले आते हैं, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे इस छोटी कॉइल से पहले शुरू कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था 250 से ऊपर लवर रीडिंग आती है, तो वो होनी चाहिए हमारी। तो वो रीडिंग है आपकी यहाँ पर लगभग, आप देख लीजिए एक बार और दिखा दीजिए नज़दीक से, ये लगभग 259 रीडिंग जो है इसकी शो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका रेगुलेटर आपका सही है, रीडिंग आपकी सही आ रही है। इसके बाद ये डायोड लगा है, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं मोटा एकदम फ्लैट टेस्टिंग बता रहा हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, और कोई भी वीडियो में कट या कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रहे हैं। साफ वीडियो आपको मिलेगी, कंप्लीट वीडियो मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो बीप दे रहा है। अब इसका जस्ट दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए ये भी बीप दे रहा है,
यानी कि दोनों हिस्से इसके क्या दे रहे हैं, हमारे कंटिन्यूटी दे रहे हैं। ठीक है, आपस में चेक करेंगे अब ऐसे, तो आपस में ये बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई समस्या बनने की संभावनाएं कम है। क्योंकि अगर ये शॉर्टिंग होता, एक्चुअल में शॉर्टिंग होता, तो क्या होता, ये आपस में भी बीप देना शुरू कर देता। ठीक है, अब देखिए ग्राउंड पर रखने के बाद अब दूसरी है ये वाली कॉइल। ठीक है, जैसे हमने इसकी रीडिंग ली थी, ये रेगुलेटर लगा हुआ है, वैसे ही इसकी रीडिंग लेंगे, इसका रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है। तो ठीक है, अब अगर यहाँ समस्या हुई तो यहाँ पे मीटर पे हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर यहाँ समस्या नहीं हुई तो फिर हमें और आगे देखना पड़ेगा कि हमारे कहाँ समस्या बन रही है, जिससे कि वो ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा तो 250-300 वोल्ट लगभग रीडिंग आ रही थी, और यहाँ पे जो रीडिंग है लगभग 300 के आसपास रहनी चाहिए थी, 300-350, जो कि बीप है लगातार दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक रेगुलेटर ये लगा है, और एक हमारा नज़दीक से दिखा दो थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है, यानी कि नॉन पोलर कैपेसिटर, जो कि ये भी दोनों साइड से कंटिन्यूटी दे रहा है, और एक हमारा यहाँ पर रेगुलेटर लगा हुआ है 6 पिन का। ठीक है, जिससे ये कॉइल अटैच है, ये देखिए। तो अभी हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इस कैपेसिटर को निकालेंगे इसमें से। ठीक है, निकालने के बाद फिर मैं आपको इसकी रीडिंग दिखाता हूँ कि कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते। उसके बाद फिर हम अगला टारगेट हमारा रेगुलेटर होगा, अगर समस्या सॉल्व नहीं हुई तो। ठीक है, तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए साफ दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसको निकाल रहे हैं, छोटा वाला जो कंपोनेंट जो हमने कहा था। ठीक है, ये वाला ये हटा दिया। हटाने के बाद बंद करो बेटा ना। बन रही। अब देखिए इसकी रीडिंग लेके देखते हैं। देखिए अब इस कॉइल पे फिर रीडिंग देखते हैं कि क्या है। तो देखिए अभी सेम स्थिति है हमारी बिल्कुल। ठीक है, अभी हम इसको चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल नज़दीक से देख लीजिए एक बार। तो ये कुछ भी वैल्यू ना शो करे तब इसको ठीक मानते हैं पीएफ को। बाहर निकाला, देखिए ये क्या दे रहा है आपको, कुछ भी नहीं दे रहा मीटर पे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा चेक कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए और नज़दीक से देखिए। देखिए क्या दे रहा है मीटर पर, नॉन वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये सही है, रेगुलेटर में हमारी दिक्कत आ रही है। चलिए एक बार हम रेगुलेटर को निकालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और इसको भी लगाएंगे फिर ज़रूरत पड़ी तो। एक बार थोड़ा सा इस रेगुलेटर को हटाना है। पीछे रखना। ठीक है, रेगुलेटर देखिए हटा दिया मैंने। उसको क्या बताओ आ रहा है? ये देखिए 500-550 की रीडिंग आ गई। जैसे मैंने कहा 350 से आसपास या ऊपर रहनी चाहिए। अभी देखिए 550 के आसपास की रीडिंग यहाँ कॉइल पे आ चुकी है, यानी कि हमारा जो रेगुलेटर था इसी के अंदर समस्या हो गई थी। तो अभी ये बोर्ड बिल्कुल जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, बोर्ड एकदम ओके है, नया था। लेकिन जो कह रहे किसी लगाने में इसमें थोड़ी सी फॉल्ट हो गया तो बोर्ड हो गया शॉर्ट।
अभी हमें ये क्या करना है, मैं आपको इस बोर्ड को ऑन करके भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे ऑन करना है। ठीक है, तो ऑन करने के लिए मैंने एक यहाँ पे एक बक कन्वर्टर है, ये ले रखा है, आप देखिए नज़दीक से, बक कन्वर्टर है। इसको कैसे लगाना है इसकी मैंने पूरी वीडियो जो है अपने चैनल पर दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे आपको लगाना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इसमें 3 वायर लगा लिए हैं, इनपुट पे और एक आउटपुट पे। अभी देखिए हम इसको आपके सामने पूरा जॉइंट करके दिखा देते हैं कि आपको कैसे लगाना है। तो देखिए 12 वोल्ट एयर है, ग्राउंड एयर है, तो आपको ग्राउंड पे पूरा पेस्ट कर लेना है थोड़ा सा, जिससे कि आपको लगाने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए प्लस वाला वायर है, तो ये मैं लगा देता हूँ आपके पॉजिटिव पे, ठीक है, ये देखिए। और ये माइनस का वायर है, ये हमने लगा दिया है आपके ग्राउंड पे। ये देखिए, ये पूरा रेडी हो गया इधर। अब दूसरा पोजीशन हमें रेडी करनी है इसकी कि इससे हमें कितने वोल्टेज चाहिए। तो देखिए ये 5 वोल्टेज का रेगुलेटर था यहाँ पे, 5 वोल्ट का, ठीक है। कितने का था? 5 का यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे आपको वायर लगाना है, ठीक है। तो आप ये कॉइल पे भी लगा सकते हो, यहाँ किनारे पे, ये जैसे ये कॉइल का जो पॉइंट है किनारे का, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लगाएं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं कॉइल पे इसको प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे मेरा इनपुट जो है वो इस कॉइल पे पहुँचेगा। और अब मेन जो काम है वो हमें देखना है कि इससे हमें चाहिए कितना, इससे हमें चाहिए कितना। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें 5 वोल्टेज, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ आपसे, 5 वोल्टेज के लिए है, तो मुझे ये 5 वोल्टेज ही इससे चाहिए, ठीक है। तो अभी इस पर मुझे सेटिंग क्या करनी है, ये 5 वोल्टेज का है, यहाँ देखिए ये 1.5 वोल्टेज निकाल सकता है, ये देखिए, देख रहा होगा आपको 1.5 वोल्ट, ये 1.8 का है, ये 2.5 वोल्ट का, ये 3 का है, ये 5 का है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, आपस में मिला देना है। इन दोनों को देख सकते हैं आप, चिमटी वाले पॉइंट हैं, इन दोनों को आपस में मिलाना है। चलिए मिला के दिखाता हूँ मैं आपको कि आपस में ये कैसे मिलाना है। तो ये देखिए, ये आपस में हमने क्या करा, मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद यहाँ क्या हुआ, सब कुछ रेडी है, ठीक है। एक बात और हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग की जो रीडिंग है वो ले लेते हैं कि कहीं लगाने से कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो आई तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूटी काउंट पे लगाए, रेड को मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ फिर मैं चेक करूँगा, देखिए अब यहाँ पे कोई बीप नहीं है, देख लीजिए, पहले बीप दे रहा था ये, ठीक है, आपस में बीप जो है इसकी नहीं आ रही थी, लेकिन वैसे बीप दे रहा था। यहाँ पे इसको देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए आपकी रीडिंग सही दे रहा है। तो कुल मिला के अभी तक जो पोजीशन है वो ठीक है। और अब आगे क्या है कि हम इसको पावर लगाएंगे और देखते हैं कि ये बोर्ड हमारा नया बोर्ड था जो दिक्कत कर गया था, वो हमारा ओके होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कोई भी बोर्ड है उसको कर सकते हो, इसकी अप्लाई सेटिंग में किस तरीके से आपको चेक करना है। तो देखें, यहाँ पे देखेंगे अभी पावर आई या नहीं आई, और इसकी ब्लिंकिंग बंद हुई या नहीं हुई, तो वो चीज़ है। तो देखते हैं, ये देखिए, छोड़ दो, ये देखिए लाइट देख सकते हो यहाँ पे, पहले ये ब्लिंक हो रही थी लगातार, ये वाली लाइट, ठीक है। अभी क्या है, बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं हो रही है। और यहाँ पे जब ये ब्लिंक हो रही थी तो यहाँ तक वोल्टेज आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है।
तो दोस्तों अभी क्या है कि 50% मुझे रेडी लग रहा है कि 50% मेरे काम हो चुका है। 100% हम इसको कम मानेंगे सही जब हमारा बोर्ड जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन होने के लिए रिमोट से या इससे ये देखिए, अब ये देख सकते हो कि इसकी लाइट जो है ग्रीन हो गई है। ठीक है, एक बार लाइट पर इस पर फोकस रखें, ये देखिए आप देख सकते हो कि लाइट ग्रीन हो चुकी है। अभी मैं फिर दोबारा ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ फोकस रखिए, ये देखिए लाइट रेड हो गई। इसका मतलब स्टैंड बाई वोल्टेज 5 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज ये सारे वोल्टेज बन चुके हैं। चेक भी करके दिखा दूंगा मैं। ये देखिए ऑन हो रहा है। अब मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ऑन हो गया है तो हमारी सप्लाई बन रही है पूरी या नहीं बन रही है। देखिए यहाँ पे मीटर पे भी आप फोकस रखना कि ऑन हो रहा है या नहीं, वोल्टेज बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो उसके लिए तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है कि किस तरीके से हमारा जो बोर्ड है वो बोर्ड वर्क कर रहा है, ख़राब होने की क्या स्थिति है इसकी। जैसे अभी मेरे पे इस कॉइल पे लगभग 1.25 वोल्टेज होना चाहिए था, तो वो आप मीटर पे फोकस रखना कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखिए लगभग 1 वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, लगभग 1 वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे इसकी पिन नंबर, तो अभी यहाँ पे हमने दिखा दिया था आपको 1 दोबारा से मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। उसमें देखिए लगभग 1 वोल्टेज आपको बनना चाहिए था, बन रहा है। यहाँ पे आपके देखेंगे 3.3 वोल्टेज बनने चाहिए थी, देखिए ये बन रहे हैं। ठीक है, इस रेगुलेटर से। और यहाँ पे आपके वोल्टेज 12 वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 वोल्टेज आपके पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे फ्लैश आईसी पे। तो आप देख सकते हैं, मीटर पे फोकस रखिए, ये देखिए 3 वोल्टेज बन रहे हैं। साथ में इससे वोल्टेज जो बनने चाहिए थे वो देखिए 3 वोल्टेज बन रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे 5 बनने चाहिए थे, देखिए ये बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप ये देख सकते हैं यहाँ 5 सबसे पहले बनने चाहिए थे। इसी 5 वोल्टेज से यहाँ पे ये 3 बन रहे हैं। और 1.8 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा फोकस करें, ये देखिए 1.8 वोल्टेज मीटर पे भी दिखाएं, 1.8 वोल्टेज देखें। ठीक है, तो ये 1.8 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज, फ्लैश आईसी का 3.3 वोल्टेज। ठीक है, इसके सीपीयू के लिए 3 वोल्टेज, ये जो इसके लिए जाएगा अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्टिव करने के लिए। और ये रैम को एक्टिव करने के लिए ये इसकी खुद की सप्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 वोल्ट स्टैंड बाई बन ही गया। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि पूरा बोर्ड जो है वो डेड हो चुका था। केवल एक जो छोटा सा रेगुलेटर था वो हमारा ख़राब हो गया था, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये रेगुलेटर था। आप ये तो कैपेसिटर है, ये वाला रेगुलेटर था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका जो डेड है ये हो गया था डेड। इसकी वजह से पूरा बोर्ड हमारा डेड हो गया था, सभी जगह शॉर्टिंग पहुंच गई थी। ये ओके है, मैंने चेक करके दिखा चुका हूं आपको। ये आपका फॉल्टी है। इसकी जगह हमने ये बक कन्वर्टर लगाया है, ये बक कन्वर्टर। इस बक कन्वर्टर से आपका ये पूरा बोर्ड ऑपरेट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा ये बोर्ड कैसे ऑन करना है। तो ये जो बोर्ड है बहुत ही एक तो कॉस्टली चलो नहीं है, लेकिन नया बोर्ड अगर आप कहीं लगा रहे हो, कोई फॉल्ट हो जाता है या शॉर्टिंग हो जाती है किसी भी कारण, चाहे वो तार लगाने में, चाहे वो चिमटी तक, कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप तुरंत उसको देख लें, डायग्नोस करें। जैसे कि हमने आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप आप कॉइलों को देख लें, जो फ्लैश आईसी है और जो रेगुलेटर हैं उनको चेक कर लें एक बार फटाफट। 5 मिनट का काम होता है। चेक करने के बाद आप सिरे से काम करें। जहाँ से आपको लग रहा है कि शॉर्टिंग 0 हो रही है, यानी कि रीडिंग 0 हो रही है, बीप आ रही है, वहाँ से आप शुरू करें, निकालें और कंपोनेंट चेक करेंगे।
तो आप एक एक करके आप इसको क्या करेंगे, आप अच्छे रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। कोई इस वीडियो में मैंने कट या वो नहीं करा, वो मैंने आपको क्लियरली सब चेक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखाया है। आप अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप इस बोर्ड को सही कर पाएंगे।